एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो समान चाल से चलते हुए एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं उससे पहले मैं आपको इसे एक बार बेसिक मेथड से सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 की चाल से चलते हुए किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होती है, उसे सिर्फ अपनी लंबाई को तय करना होता है। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे दूरी का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि दूरी बराबर है चाल गुणा समय। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे समय को ऊपर चाल के साथ गुणा में ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें चाल और समय दोनों दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, समय को नीचे से यहाँ पे ऊपर ले आया हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूरी कैसे निकालेंगे, चाल हमें कितनी बताई गई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 लिख लूंगा, लेकिन हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे 5/18 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, और समय कितना दिया गया, 12 सेकंड का समय लगता है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से भी गुणा कर देंगे तो इससे हमें दूरी पता लग जाएगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 18 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300 आ जाएगा। तो यानी कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ रही है, उसे 300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यही रेलगाड़ी की लंबाई है जो वो खंबे को पार करते समय तय करती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि समान चाल से चलते हुए वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए इसकी लंबाई तो हमने निकाल ली है 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर तो इसकी अपनी लंबाई है, और इसे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जगह पे लाइन बना देता हूँ, उसे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो अब उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 300 मीटर अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, जमा 400 मीटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को जमा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। देखिए चाल यहाँ पे होता है और समय नीचे होता है, मैंने बस दोनों की जगह बदल दी है। ठीक है, क्योंकि हमें समय निकालना है। तो देखिए दूरी हमारे पास हमें यहाँ पे पता लग गई है कि यहाँ पे कुल्लू से कितनी दूरी तय करनी है, उसे 700 मीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो मैं दूरी की जगह 700 लिख सकता हूँ। ठीक है, और चाल हमें यहाँ पे बताया गया कि वो समान चाल से चल रही है, यानी उसकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए 18 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बार 5 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसे 2 बार 5 से काट लेंगे, तो इसे पहले 5 से काटेंगे तो पहले ये 140 पे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए एक बार फिर से इसे 5 से काट लेते हैं तो ये 28 पंजे 140 होता है, फिर ये 28 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि समय उसे कितना लगने वाला है दोस्तों, उसे 28 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का बेसिक मेथड से आंसर आ गया है। अब मैं आगे आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करना होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बताया गया कि वो 12 सेकंड में खंबे को पार करती है, यानी कि अपनी लंबाई को वो 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपनी लंबाई को पार करने का समय हमें पहले से ही सवाल में दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस उसे प्लेटफॉर्म को पार करना है। ठीक है, तो देखिए 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसे पार करना है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, हमें सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि वो यहाँ पे 90 की चाल से चलते हुए 400 मीटर की दूरी को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर है दूरी बटा समय। अब हमें चाल पता है, चाल कितनी है, 90 की चाल से वो चल रही है,
और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दूरी कितनी है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी पार करनी है, यानी कि 400 की दूरी पार करनी है। और यहाँ पे समय को समय ना लिख के मैं यहाँ पे टाइम की जगह टी लिख देता हूँ कि हमें टी की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं 18 से इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए इसे 5 से 400 को काट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले ये 8 पे कटेगा और फिर 0 पे कटेगा, और फिर इस दूसरे वाले 5 से मैं इसे काटूंगा तो ये 16 पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बचा हुआ है तो टी को मैं ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यानी समय कितना आ गया, 16 सेकंड का समय उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ कि 16 सेकंड का समय प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा और अपनी दूरी को पार करने में 12 सेकंड का। तो बस दोनों को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल उसे 28 सेकंड का समय लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।